बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और सभी दलों की नज़र है अति पिछड़ा पर। जी हां, अति पिछड़ा जिसका साथ देगा उसी की सरकार बनेगी। अभी मेरे साथ हैं अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता रतन मंडल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि अब ये तो पार्टी बना चुके हैं अति पिछड़ा समाज के लिए, और पार्टी का नाम है वंचित समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रतन मंडल जी। आप तो नीतीश कुमार के कभी खासम खास हुआ करते थे, आप अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी थे। क्यों नाराजगी हो गई कि आपने दल छोड़ दिया और अलग दल ही बना लिया? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार तानाशाह है, नीतीश कुमार अहंकारी है। वह किसी भी होशियार व्यक्ति को लाना नहीं चाहता। हमारे समाज में, हमारे काट में 2-3 विधायक बनाए, एमपी बनाए, और हमसे वो हमेशा इसलिए परहेज लेते थे कि इसमें पोटेंशियल, हम कुछ भी कर सकते थे। हमने एक नौगछिया में रैली करवाया था 2000 में, और लाख भीड़ लगाया था। उसी दिन उसको लगा था कि इस आदमी में बड़ी पोटेंशियल, और हमेशा हमको चाहते थे साइड लाइन पर रखने के लिए। और हम अपने को बहुत उपेक्षित महसूस, हम प्रोफेसर आदमी थे, हम आयोग के चेयरमैन रहे, और जब भी हमको जगह मिलना चाहिए तो वह जगह नहीं मिलता था, और हम अपने आप में बहुत गिल्टी फील करते थे, हम बहुत इन्फेक्टिव फील करते थे। हम सब दिन अपने दम पर अब राजनीति की, हम उसके पहचान के लिए नहीं किया, हम हमारी अपनी पहचान था। और हमको उसने 2 साल मेहनत करके राज्यसभा का दिया था कि हम राज्यसभा में लाएंगे, लेकिन आज तक 2000 में राज्यसभा की बात थी, लेकिन आज तक हमको राज्यसभा में कहीं नहीं लाया। इसके चलते मेरा उसके बेचारे मतभेद होता रहता है। और वह मतभेद का कारण क्या था, मेन कारण जिसके चलते आपने छोड़ दिया अध्यक्ष का पद? उपेक्षा, अपमान, यही उसका कारण था। और हम जब भी उसको बात करते थे, जब रेल मंत्री थे, हमने कहा था कि ये जमालपुर फैक्ट्री है। जमालपुर फैक्ट्री आपको पता है, कांग्रेस के समय से जमालपुर फैक्ट्री था, उसमें 40,000 से 50,000 लेबर काम करता था। कई फैक्ट्रियां बनी, मधेपुरा बना, छपरा बना, हरनौत बना, लेकिन उसको रिनोवेट करना था। उसमें 40,000 से 50,000 आदमी काम करता था। हमने उसका काम करने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं काम किया। हम विक्रमशिला, भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आप हिंदुस्तान में 3-4 विश्वविद्यालय था उस समय, एक तो पाकिस्तान चला गया, हम उसको रिनोवेट करने की बात, हम मुद्दा की बात करना चाहे, हमने विकास करने की बात कहा, हमने अति पिछड़ा का अधिकार करने की बात कहा, लेकिन उसको ये नहीं लगा कि अधिकार करने के बाद अति पिछड़ा की बात करता, या उसके लिए अच्छा नहीं। उसके मामला में था हाथ उठाओ, हम जो कहें वह सुनो तब होगा, हमसे वो संभव नहीं है। अवधेश मंडल की पत्नी को भी आपने टिकट दिलवाया, मंत्री भी बनी, तो आपके गोपाल मंडल, तो आप हर काम तो करवा ही लिए जो कहते थे, जिसको टिकट मिल ही जाता था। वो लाचारी था वहाँ अगर मंडल को नहीं देता तो टिकट सीट निकल ही नहीं सकता था। और सीट हम लोगों का डोमिनेंसी सीट है, और हमने इसलिए करवा, चूंकि उसमें पार्टी में थे, हम चाहते थे कि अपने लोग और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हम जिताएं। इसलिए मेरा कहा जाता है कि अति पिछड़ा अभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, जो पहले लालू के साथ खड़ा था, तभी तो नीतीश कुमार 15 साल से राज कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अति पिछड़ा के साथ लाचारी क्या है? अति पिछड़ा में कोई लीडर, डोमिनेंट लीडर नहीं है, मिलिटेंट लीडर नहीं, पोटेंशियल लीडर नहीं है, लीडर का अभाव है। हम जब आयोग में थे, हम पूरा बिहार में 32 जिला का समीक्षा किए, और सब जगह जब फीडबैक लिए 100-50 अति पिछड़ा जिला के लोग आते, सब कहता था हम लोग कब तक ये बदवा मजदूरी काम करते रहेंगे, लाचार हैं, आप कुछ सोचिए, उसकी कीजिए। हम लास्ट में देखे कि इसके अधिकार की बात तो सबने, लालू ने 15 साल तक काम किया, 15 साल नीतीश कुमार जब उससे खेत खलिहान, बेटी बहू, उन जातियों के लोगों से तबाह हो गया, तो लोग विकल्प खोजा नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, केवल नालंदा को बिहार बना दिया, नालंदा का विकास किया, जातियों का विकास किया, सारे चीज जातियों का के लिए किया। आपको लगता है कि अति पिछड़ा को अब नीतीश कुमार से अलग कर देंगे? हाँ, जिस दिन हम आ गए और वंचित समाज पार्टी आ गए, 99% अति पिछड़ा मेरे साथ रहेगा। उसके पास लीडर के अभाव के चलते वह कहीं न कहीं सेट है, कहीं न कहीं विकल्प नहीं है। कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम देखिए, हम सोच रहे हैं एक तीसरा विकल्प के रूप में, चूंकि जब लालू के विरोध में नीतीश आया तो सारे पोलराइजेशन हुआ, एंटी मुस्लिम यादव छोड़ के। अब
बिहार में ये मैच्योर हो गया है कि लालू और नीतीश दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों को माइनस करने के लिए सबने मैंडेट बना लिया। आपको भी पता है नोटा में इतना इतना वोट जाता है। इसका कारण क्या है? लोग में आक्रोश है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ये हर हमेशा कहता है कि हम विकास पुरुष हैं। क्या आपने विकास कर दिया? आप देखिए, लगता है तीसरा मोर्चा जो बना है विकल्प दे पाएगा? ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था अगर उसमें व्यवहारिक केवल बिहार के डेवलपमेंट के लिए की बात करके अगर ईमानदारी से काम करे, अपनी ईगो और अपनी इंटरेस्ट छोड़कर बिहार विकास कैसे करे, यहाँ रोजगार कैसे हो, यहाँ के मजदूर को कैसे हो, यहाँ के विद्यार्थी जो साउथ पढ़ने जाते हैं, जब ये सब मुद्दा है, अगर इस मुद्दा को लेकर बढ़ता हुआ बिहार को लेकर चले तो हम समझते हैं कि और ईमानदारी से निष्ठा के साथ बिहार के विकास के लिए अगर सेक्रीफाइस करके करेगा तो थर्ड फ्रंट आएगा और थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। यशवंत सिन्हा जो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, आप गए भी थे मीटिंग में, आपकी पार्टी गई थी मीटिंग में, तो क्या लगता है कि यशवंत सिन्हा लीड कर पाएंगे थर्ड फ्रंट को? हमको नहीं लगता है। देखिए, वहाँ जो भी लोग हैं बेसी एम्बिशियस हैं, सारे लोग एम्बिशियस हैं, किसी के पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, केवल हम पर्सनैलिटी अच्छे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन जनमत नहीं है। और जो पार्टी बिहार में जो पार्टियां हैं, नई नई पार्टी, उस पार्टी को मैंने इज्जत नहीं दे पा रहा, केवल पर्सनैलिटी को दिया है। तो इससे कुछ होने वाला, अब 4-5 नाम है, आप पता कर लीजिए कि उसकी क्या हैसियत है पब्लिक में, क्या उसकी जो थी, इससे हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप करेंगे क्या तब? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम देखिए, अगर हम थर्ड फ्रंट बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा लड़ने का मुद्दा क्या है कि एनडीए यूपीए के साथ सारा सीट रिजर्व है, चाहे वो हारा हुआ या जीता हुआ, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें दम है, जो काम करने में आतुर है और समाज सेवा के लिए, वैसे लोग दुनिया का पड़ा हुआ, हम उसको टिकट देंगे। लेकिन 243 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे, चुनाव बिना पैसा के तो होता नहीं है, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा भी व्यवस्था हो जाएगा। और सवाल ये है कि पैसा, सब कुछ पैसे से चुनाव नहीं होता है, बिना पैसा के भी चुनाव नहीं होता। हाँ, ये भी बात हम सब, लेकिन उतना हम सफिशिएंट है, उतना हम लोग पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम ऐसे सब कैंडिडेट को, ऐसे सब मजबूत कैंडिडेट को दें जिसको हमको पैसा देना, बल्कि वो पैसा पार्टी फंड को ही देंगे। ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है जो पार्टी फंड को पैसा? बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे पास, बहुत। आप बता रहे हैं, जिसका दादा लड़ा उसका पोता ही लड़ेगा, तीसरा वहां कोई लड़ने वाला नहीं है। किसी भी क्षेत्र पर देख लीजिए, फादर लड़ा, उस बेटा को प्रमोट कर रहा, तो आखिर वहां के जो पोटेंशियल के लोग वो जाएंगे कहाँ? आपकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट देगी? बाहुबली मतलब है कि दम है और समाज सेवा करने के उसमें जज्बा हो। हम क्रिमिनल को नहीं दे सकते, जो 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 है क्रिमिनल लोग, जो जिस पर आपराधिक मुकदमा हो, हाँ, वो वैसे लोगों को नहीं देंगे। हाँ, जो आदमी है समाज में ऐसे दबंग है, जो समाज में काम करते, दबंग का मतलब है समाज में काम करता है, उसका पॉपुलरिटी है, ऐसे पॉपुलर लोगों को हम टिकट देंगे। और मैक्सिमम हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आप कोई किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले को टिकट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो विज्ञापन देना पड़ेगा अखबार में कि क्यों दिया टिकट। तो नहीं, हम वैसे हम, हमारा नेचर भी नहीं है, हम ऐसा चाहते भी नहीं। हम ऐसे लोग को चाहते हैं जो बहुत पॉपुलर हो, जो काम के बल पर वह दबंग हो, जिसको लोग इज्जत से सम्मान से देखता है, जिस पर कोई आपराधिक छवि है, आपराधिक एक्टिविटी नहीं है, आपराधिक केस नहीं है, लेकिन हाँ उसकी अपनी छवि हो। लालू जी नीतीश जी दोनों के राज को देखा है, किसको कितना नंबर देंगे? लालू जी को कितना 100 में और नीतीश कुमार को कितना? कोई नंबरे लायक नहीं है। कौन हो नहीं, किस क्या किया है? हम एक बात बता रहे हैं कि कांग्रेस के रीजन में बिहार में जितना भी इंडस्ट्री डेवलप हुआ, इंडस्ट्री बना, ये 30 साल में इन लोगों ने क्या किया है? कोई पॉजिटिव काम एक भी हो तब तो नंबर दिया जाएगा। जब ये पॉजिटिव काम ही नहीं किया तो पॉजिटिव नंबर इसको क्या दिया जाएगा? इसको निगेटिव नंबर दिया जाएगा। क्या किया? लालू जी ने कुछ नहीं किया। दंगा फसाद, जाति धर्म संप्रदाय, क्रिमिनल, गुंडा, अपहरण, उद्योग, ये किया। रोड फोड का कहीं कुछ नहीं, कम्युनिकेशन सारा शिथिल पड़ गया। नीतीश कुमार ने किया, जितना भी
बिहार भागलपुर पटना में ओवरब्रिज बना है, जितना ब्लैक लिस्टेड था सबसे पैसा लिए, सब में एस्टिमेट घोटाला किए। 5 करोड़ पर किलोमीटर, जब 1 करोड़ 20 लाख 1 किलोमीटर रोड बनता है, 5 करोड़ का एस्टिमेट करके माल कमाया। इसको क्या कहिएगा? पॉजिटिव काम करने की कहिएगा? आप जाइए आज पटना से निकलिए बख्तियारपुर के बाद आपका रोड का देखिए स्थिति क्या। आप ललन सिंह का वो क्षेत्र है, रोड का स्थिति जाके देखिए। बिहार में बिजली और रोड की स्थिति तो सुधरी है, मानिए रतन मंडल जी? नहीं, हम ये नहीं, हाँ पूर्वोत्तर बिहार जाके देख लीजिए, एक भी रोड को कहीं एक भी रोड नहीं देख सके। और पटना से बख्तियारपुर के बाद आप देखिए रोड का जो मेन रोड पूर्वोत्तर को जोड़ता है, वो रोड की स्थिति देखिए, कुछ नहीं है। अति पिछड़ा को इस बार लालू और नीतीश से अलग कर दें? देखिए नीतीश अति पिछड़ा जब भी चाहा देश में, कांग्रेस में रहा अति पिछड़ा राज किया, लालू के साथ अति पिछड़ा रहा राज किया, नीतीश रहा अति पिछड़ा। इसने रिजर्वेशन आरक्षण पर भी ठगा है। आप क्या कहते हैं? आप कई जातियों को जाके लाके दे दिए। 18% में अति पिछड़ा का है, 12% पिछड़ा को। क्या कौन कास्ट है पिछड़ा में जो रिजर्वेशन के लायक है? ये सब रिजर्वेशन से बाहर होना चाहिए, इसको जनरल में देना चाहिए था। कुर्मी को चाहिए रिजर्वेशन, कहीं से नहीं मिलता है। और उसमें 100 को दे दिया, दांगी को दे दिया, वो डेवलप कास्ट था, उसको कोई जरूर उधर बेनिफिट मिल गया, 8% में उसको रिजर्वेशन में भी लाभ मिल गया, और इधर पॉलिटिकल बेनिफिट हो गया कि हमने तुमको अति पिछड़ा में दिया, अति पिछड़ा में दिया। ये दोहरा चरित्र का काम करता है। ये कितना षड्यंत्र अति पिछड़ा के साथ कर रहा है, आपको नहीं पता है। तो नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप है। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के वोट बैंक के सहारे राज किया, लेकिन उनके खिलाफ ही षड्यंत्र किया, उनको आपस में बांट दिया। आपको इनके बातों में दम लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और आपको कैसा लगा रतन मंडल की चुनौती, साक्षात्कार, उसके बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।